जो कौम, बड़ा प्यारा जुमला है, सुन लीजिए, जो कौम, हम आतंकवादी क्यों नहीं इसकी वजह बता रहा हूं, सुन्नी आतंकवादी नहीं होता, सुन्नी से इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दहशतगर्द टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने मुर्दों का भी इतना अदब सिखाया कि मुर्दों की कब्रों पर फूल डालो। जो कौम अपने मुर्दों की कब्रों पर फूल डालती है वो जिंदों पर आग के गोले नहीं बरसा सकती। ये इनका काम है, इनको कब्रों से भी दुश्मनी है और जिंदा इंसानों से भी दुश्मनी है। तो वहाबियों और देवबंदियों के यहाँ हमारे उलमा ने क्यों शादी करने को मना फरमाया है? दोस्तों, ये वीडियो अगर आप सुन्नी हो तो आपको देखना ज़रूरी है, और अगर आप वहाबी हो तो आपको देखने की इस वीडियो को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर सुन्नी हो तो ये वीडियो देख कर जाओ, क्योंकि अक्सर वहाबी और देवबंदी सुन्नियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें वहाबी और देवबंदी बना देते हैं। दोस्तों, आपके पास अगर मौका है तो ऐसे वीडियो को ज़रूर सुनिए। आप दुनिया के तमाम वीडियोस को सोशल मीडिया पर देखते होंगे, लेकिन जो काम की वीडियो है आप उससे सुन नहीं पाते और उस कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास वक्त मिले तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, हम सुन्नी हैं, कब्रों पे हम क्या डालते हैं? फूल डालते हैं। किसने सिखाया ये फूल डालना? हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। तो जो कौम, बड़ा प्यारा जुमला है, सुन लीजिए, जो कौम, हम आतंकवादी क्यों नहीं इसकी वजह बता रहा हूं, सुन्नी आतंकवादी नहीं होता, सुन्नी से इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दहशतगर्द टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने मुर्दों का भी इतना अदब सिखाया कि मुर्दों की कब्रों पर फूल डालो। जो कौम अपने मुर्दों की कब्रों पर फूल डालती है वो जिंदों पर आग के गोले नहीं बरसा सकती। ये इनका काम है, इनको कब्रों से भी दुश्मनी है और जिंदा इंसानों से भी दुश्मनी है। आज इस्लाम को दागदार इन खबीसों ने किया है। डंके की चोट पर कहो कि हम सुन्नी हैं और डंके की चोट पर बोला करो कि वहाबियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे रिश्तेदारियां मत करो। सबसे ज़्यादा वहाबियत फैलती है तो रिश्तेदारियों की बुनियाद पर फैलती है। क्या सुन्नियों की लड़कियां मर गई कि वहाबी के घर की लड़कियां लाते हो? आशिक रसूल कहलाने का डंका पीटते हो, दावे करते हो हम नबी से मोहब्बत करते हो और गद्दार रसूल की बेटी लेकर आते हो और जहनों में ये बिठा दो नहीं नहीं हमारे माहौल में रहकर सुधर जाएंगी। अबे क्या सुधरेंगी? पूरा घर बिगाड़ देंगी। एक ड्राम शरबत हो और उसमें पेशाब का एक कतरा गिर जाए, पियोगे वो शरबत? क्यों भाई? सारे ड्राम ने उस एक कतरे नापाक को पाक क्यों नहीं कर दिया? पता चला सारी चीजें मिलकर एक कतरे को पाक नहीं कर सकती, लेकिन एक नापाक कतरा सारे पाक को नापाक कर देता है। उस नापाक लड़की को लाते हो, अपनी लड़कियां नापाक लोगों के दरमियान में देते हो। मैं एक जज्बात में नहीं, हकीकत की तर्जुमानी में बोल रहा हूं। खुदा की कसम, अगर बेटियां घर में बैठ जाए, गवारा कर लो, अल्लाह ना करे किसी की बेटी बैठे, हर किसी की बेटी का वक्त निकाह हो जाए। हाँ बोलिए आमीन। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी की बेटी देखने में कमतर है, 19-20 मामला है, रिश्ते नहीं आ रहे और वहाबियों के रिश्ते आ रहे हैं। अपनी बेटी को कवारा बिठा दो, लेकिन वहाबी को मत दो। इसलिए कि तुमने अगर अपनी बेटी को ये सोच कर एक वहाबी के घर में बिहा दिया कि शादी हो जाएंगी, किसी तरह ये बेटी निपट जाएंगी, याद रखो आपने बेटी नहीं निपटाया, एक बदअकीदा, एक गुस्ताखे रसूल की नस्ल को पैदा करने का जरिया दे दिया है। तो अब उस लड़की से उस घर में जितने गुस्ताखे रसूल, गद्दार रसूल पैदा होंगे, कयामत में आपकी पूछ होंगी। बच्चों का खेल नहीं है ये। लोग जज्बात में, अरे मौलियों की बातें, माफ़ करना भाई, ये मौलियों का झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। और मैं एक जुमला तकरीर में बोलता हूँ, जब पहली बार एक जगह बोला लोग चौंक गए। मैंने कहा आला हजरत का देवबंदियों से कोई झगड़ा नहीं है। आज यहाँ भी कह रहा हूँ, आला हजरत का किसी वहाबी से कोई झगड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा बदनाम इन्होंने किसको किया? आला हजरत को। देवबंदियों को काफिर कह दिया, फलाने को काफिर कह दिया, वहाबियों को काफिर कह दिया, इसको काफिर, सबको काफिर कहा, सिर्फ वो अकेले सुन्नी। भाई हाँ, हदीस में भी रसूल ने 72 को काफिर कहा, ही की को हक पर कहा। सबसे बड़ी बात तो रसूल ने बोल के चले गए, तुझे वो नजर नहीं आया? आला हजरत किसी वहाबी के झगड़ा नहीं किया, किसी वहाबी से हालत का झगड़ा नहीं, किसी देवबंदी से झगड़ा नहीं। फिर आप कहेंगे ये है क्या सारा? ये सारी तकरीर तो इसी पे हो रही थी। सुन लीजिए, एक आदमी झगड़ा लड़ता है, दूसरे पे जुल्म करता है, दूसरे पे ज़्यादती करता है,
وہ شخص کورٹ میں اپیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ خود جا کے کورٹ میں نہیں کھڑا ہوتا بلکہ ایک وکیل کو کھڑا کرتا ہے نا. وکیل اس کا مقدمہ لڑتا ہے کہ میلارڈ میرے کلائنٹ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میلارڈ میرے کلائنٹ کے ساتھ یہ تشدد کیا جا رہا ہے، وکیل کھڑا ہوتا ہے نا. دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا جھگڑا اعلیٰ حضرت سے نہیں تھا، ان کا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول سے ہے. یہ اللہ رسول سے جھگڑا لڑ رہے تھے. کوئی رسول کو جھوٹا کہہ رہا تھا، کوئی رسول کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں سے تشبیہ دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا معاذ اللہ نبی کا علم جو ہے جانوروں کی طرح، کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی سے زیادہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا محمد مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی خبیث کہہ رہا تھا کہ محمد سے زیادہ عمل میں لوگ بڑھ سکتے ہیں. کسی خبیث نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. کسی نے کہا نبی کا میلاد منانا کنیا کے جنم دن منانے کی طرح. یہ رسول سے لڑ رہے تھے. اور کوئی کہہ رہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جو ہے غیبت کر سکتا ہے، اللہ میں عیب بھی ہے، اللہ یہ سب کرے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ کو جھوٹا قرار دیا جا رہا تھا، اللہ کو بھولنے والا قرار دیا جا رہا تھا. یہ اللہ رسول سے لڑ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت اللہ رسول کی طرف سے وکالت کر رہے تھے، اور وکالت کر کے کیس لڑ کے سنیوں کو بتا رہے تھے کہ جان لو ان کو، یہ مجرم لوگ ہیں اور یہ ایسے مجرم ہیں کہ ان سے بچو. اور رسول کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مجرموں سے ہماری حفاظت کیجئے، ان غداروں سے ہماری حفاظت کیجئے، اس لیے کہ قیامت میں جب اللہ ان کو سزا سنائیں گا جو ان کے ساتھ ہوں گا وہ بھی جائیں گا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اب ہمیں اپنے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے بھائی، ان سے پرہیز کرو، اپنی بچیوں کو مت دو، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو اور ان کی سننے سے بچو. کوئی آئے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے صاف کہہ دو بلّہ صاحب دیکھیے ہم جس عقیدے پر ہے وہ سچا عقیدہ ہے، ہمیں یقین ہے، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنے خدا کو مانتے ہیں، ہم اپنے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو بات کرنا ہے ہمارے مولانا سے بات کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آج کی اس بزم کو قبول فرمائے.